अस्सलामुअलैकुम। आप सब दोस्तों को अमेजिंग वर्ल्ड एवियन में खुशामदीद। दोस्तों 17 मई 1902 में एक आर्कियोलॉजिस्ट वैलेरियस टेस ने यूनानी जजीरे एंटिकेथीरा में गोता लगाया और चंद पुराने जमाने के एंटीक की तलाश शुरू की, जहां इन्हें 2000 साल पुराने जहाज का मलबा मिला, यानी हजरत ईसा अलैहिस्सलाम के रोमी दौरे हुकूमत का। ये इन्हीं लोगों का एक तजारती जहाज था जिसमें खाने पीने के लिए बहुत सारा सामान, शराब की बोतलें और खूबसूरत मुजस्मे भरे पड़े थे। दरअसल ये माले गनीमत था जिसे रोमी लोग यूनानी लोगों से जंग के बाद छीन कर ले जा रहे थे। इन सब के अलावा वो गोताखोर जो इसकी मजीद खोज कर रहे थे, उन्हें लकड़ी के बॉक्स में एक ऐसी अजीबोगरीब चीज मिली जिसे दुनिया भर के तमाम साइंटिस्ट और तारीखदान अपनी जिंदगी में पहली बार देख रहे थे। ये दरअसल कांसी की बनी हुई एक ऐसी मशीन थी जिसका नाम बाद में एंटिकेथीरा मैकेनिज्म रखा गया, और यहीं से आर्कियोलॉजिस्ट का असल इम्तिहान शुरू हुआ, यानी ये जानना कि ये चीज़ आखिर है क्या, इसे क्यों और कैसे बनाया गया, और सबसे बढ़कर ये क्या क्या कर सकती है। तकरीबन 2100 साल पुरानी ये मशीन गियर्स और पुर्जों से बनी थी, जिसे एक नामालूम यूनानी साइंटिस्ट ने बनाया था, जो इस वक्त के लिहाज से वाकई चकरा देने वाली बात थी कि इतनी जदीद मशीन बनाना भला उस वक्त के लोगों के लिए कैसे मुमकिन हो सकता था। लेकिन 100 साल तक रिसर्च के बावजूद इसे कोई समझ नहीं पाया और इसकी बनावट हमेशा एक राज ही रही। लेकिन आज से 20 साल पहले तकरीबन हम इंसान इतने एडवांस हो गए थे कि एक्सरेज की बदौलत इसके अंदर की बनावट जान पाएं, क्योंकि ये इतनी पुरानी थी कि इसे खोलकर इसकी बनावट जानना मुमकिन नहीं था। लिहाजा एक खास तरह की एक्सरे मशीन जो सिर्फ उस वक्त बरतानिया में मौजूद थी, उसे यूनान के म्यूजियम एथेंस में लाया गया, जहां हिफाजती तौर पर इस मशीन का एक्सरे बनाया गया। और इसकी बनावट और समझ ने साइंटिस्ट को चकरा कर रख दिया, क्योंकि ये मशीन दरअसल दुनिया का पहला एनालॉग कंप्यूटर था जिसमें 47 अलग अलग गेज मौजूद थे, और ये बिल्कुल परफेक्ट तरीके से जुड़े हुए थे और सही स्पीड पर सेट थे। सोचने की बात तो ये थी कि दुनिया के पहले प्रिंटिंग प्रेस की इजाद से तकरीबन 1500 साल पहले इस एनालॉग कंप्यूटर की टेक्नोलॉजी को बनाना भला मुमकिन कैसे हुआ। यकीनन इसे बनाने वाला साइंटिस्ट अपने वक्त से बहुत आगे चल रहा था। ये मशीन कमरी साल को दिखाती थी। इसके अलावा सूरज ग्रहण की पेशन गोई बिल्कुल सही तारीख और टाइम के साथ इसकी मदद से मुमकिन थे। एक्सरे से बनाए गए स्केच के जरिए से साइंटिस्ट ने इसका डुप्लीकेट तैयार किया और पता चला कि मशीन पर मौजूद ये सुइयां दरअसल हमारे सोलर सिस्टम के प्लांट्स हैं, जिनके दरमियान में हमारी जमीन मौजूद है और इसके गिर्द बाकी सियारे चक्कर लगा रहे हैं, जैसा कि कदीम यूनानी साइंसदान उस वक्त माना करते थे। ये मशीन बहुत ही ज्यादा एक्यूरेट थी। हम जानते हैं कि चांद हमारी जमीन के करीब होने पर बहुत ज्यादा तेज रफ्तार से हरकत करता है, जबकि दूर होने पर बहुत ज्यादा आहिस्ता। अगर ये मशीन चांद के रास्तों को एक सर्कल वे में दिखाती तो एक्यूरेट बिल्कुल ना होती, लेकिन इसे बनाने वाले साइंसदान ने इसके गियर्स को इतनी बारीकी से सेट किया था कि ये इस मोशन को बिल्कुल इलेक्ट्रिक शेप में दिखाती थी, जैसे कि दर हकीकत रियल में होती है। हैरत अंगेज तौर पर यह मशीन सूरज ग्रहण के रंग की भी पेशगोई करने के काबिल थी। इस पर यकीन करना मुश्किल है, क्योंकि ये मशीन 2100 साल पहले बनाई गई, जबकि हम जानते हैं कि दुनिया की पहली गियर्स पर मुश्तमिल मैकेनिकल क्लॉक 14वीं सदी के शुरू में बनाई गई थी, जिसका साइज एक छोटी कार के बराबर था, जबकि एंटिकेथीरा मैकेनिज्म जो सिर्फ एक बॉक्स के साइज के बराबर थी, इससे 1500 साल पहले बनाई गई थी, जिसके गियर्स उस वक्त के हिसाब से बहुत ज्यादा जदीद तरीन और एडवांस थे। इस कदर एडवांस कि आजकल भी कुछ साइंसदानों को न सिर्फ शक है बल्कि यकीन है कि ये किसी एलियंस की बनाई हुई कोई मशीन है। लेकिन आप इस बारे में क्या सोचते हैं, हमें कमेंट करके जरूर बताएं। लेकिन दोस्तों, एंटिकेथीरा मैकेनिज्म एक वाहिद ऐसी कदीम चीज नहीं जिसने तारीखदानों के होश उड़ा रखे हैं, क्योंकि इस तरह की एक और चीज 1912 में डिस्कवर हुई, जो प्लॉस्की कॉलेज के बुक डीलर विल्फ्रेड वॉयनिच इटली में छुट्टियां गुजारने के लिए गए तो यहाँ इन्हें एक बहुत ही अजीबोगरीब किताब देखने को मिली। इन्होंने फौरन इसे खरीद लिया, लेकिन हैरत की बात यह थी
कि इस पर ना तो इसके लिखने वाले का नाम था, ना ही इस किताब का कोई टाइटल मेंशन था कि ये किताब आखिर है किस बारे में। इस किताब के सैकड़ों सफ़ात पर अजीबोगरीब लिखाई अननोन अल्फाबेट मौजूद थे, जिसे कोई भी समझने के काबिल ना था। ये शायद इतनी पुरानी थी कि इसको जिस कोडिंग जुबान में लिखा गया था, इस लैंग्वेज को समझने वाला कोई भी एक शख्स इस दुनिया में मौजूद नहीं है। वॉयनिच ने अपनी पूरी जिंदगी इस किताब को समझने में गुजार दी कि ये किताब आखिर किसने, कब और क्यों लिखी। बाद में इस किताब को द वॉयनिच मैनस्क्रिप्ट का नाम दिया गया और ये दुनिया की सबसे ज्यादा रिसर्च की जाने वाली पुरअसरार तरीन किताब बन गई और आज भी मौजूद है। शुरू में लगा कि शायद कोई क्रिप्टोग्राफी टेक्निक या कोई कोडिंग लैंग्वेज इसको समझ पाए तो ये पता चल सके कि ये किताब आखिर है किस बारे में, लेकिन अब तक इसे कोई डिकोड नहीं कर पाया। इस किताब में मौजूद अलामती निशानात और बाज़ जगहों पर कोडिंग इतनी छोटी निशानात की सूरत में मौजूद है कि इसे सिर्फ माइक्रोस्कोप से पढ़ सकते हैं। कंप्यूटर क्रिप्टोग्राफी टेक्निक इसे सुलझाने में नाकाम है। इस किताब को लिखने में जिस कोडिंग का इस्तेमाल किया गया वो बहुत ही महंगा था और ऐसा सिर्फ उसी सूरत में होता है जब कोई मुसन्निफ किसी स्पेशल चीज के बारे में लिख रहा हो या फिर इस नॉलेज को बहुत कीमती समझकर इसे लंबे अरसे तक महफूज रखना चाहता हो। इसके 260 सफ़हात पर किसी एक जगह भी गलती की गुंजाइश नहीं है। सन 2000 में इसके सफ़हात के रेडियो कार्बन डाटा से सिर्फ इतना पता चल सका कि इसे 14वीं सदी के आसपास लिखा गया, जिसमें बरहना औरतों की अजीबोगरीब तस्वीरें, पौधों की तस्वीरें और कई कुदरती सिंबल्स भी शामिल हैं जो आमतौर पर एग्जिस्ट नहीं करते। जिससे ये बात तो वाज़ेह हो जाती है कि इस किताब को लिखने वाला ऑथर बिल्कुल नहीं चाहता था कि इसे कोई और भी पढ़े, इसीलिए उसे कोडिंग लैंग्वेज में लिखा गया और ये दुनिया की सबसे पुरअसरार तरीन किताब बन गई। इसे आज भी न्यू हैरले बयान का रियल स्क्रिप्ट लाइब्रेरी में रखा गया है, जो दुनिया भर के साइंसदानों को आज भी ये दावत दे रही है कि आओ, अगर तुम में हिम्मत है मुझे समझने की तो ये कोशिश करके देखो। हर साल कई नए स्कॉलर्स इसको समझने के लिए मैदान में आते हैं, लेकिन इनके हाथ नाकामी के सिवा कुछ नहीं आता। तो दोस्तों, आपको क्या लगता है कि इसके अंदर क्या कोई ऐसा खास इल्म हो सकता है जिसकी वजह से इसे कोडिंग लैंग्वेज में लिखा गया है, या फिर दरअसल ये इतनी इम्पोर्टेंट है ही नहीं जितना तहकीकदान इसे इम्पोर्टेंट समझ रहे हैं। नंबर 3, दमस्कस स्टील। सुल्तान सलाहुद्दीन अयूबी के दौर में जंगों के दौरान क्रिश्चियन का सामना सुल्तान सलाहुद्दीन अयूबी की फौज के साथ साथ एक ऐसे खतरनाक हथियार से भी था जिसे वो आज से पहले ना तो जानते थे और ना ही समझते थे। सुल्तान सलाहुद्दीन अयूबी की तलवारें दमस्कस स्टील से बनी थीं। ये बेहद ताकतवर, फ्लेक्सिबल और मजबूत तरीन थीं। ये इतनी ज्यादा तेज रफ्तार और ताकतवर थीं कि किसी पत्थर को भी 2 टुकड़े कर देती, लेकिन फिर भी इसके ब्लेड खराब ना होते। इस स्टील को अलग हीटिंग और कूलिंग टेक्निक से बनाया गया था और इसकी तैयारी के दौरान लकड़ी, स्टील और कोयले का इस्तेमाल किया गया था, जिस पर आम तलवारों का बिल्कुल भी बस ना चलता था। कहा जाता है कि इसे बनाने वाला आखिरी लोहार सन 1700 की दहाई में मर गया था, जिसके बाद इसे बनाने का नुस्खा किसी के पास भी नहीं है। मगर सुल्तान सलाहुद्दीन अयूबी की वही तलवार निशानी के तौर पर आज भी महफूज है और इसे आज की जदीद तरीन टेक्नोलॉजी और तहकीक भी बनाने से कासिर है। अपने वक्त के लिहाज से ये एक बहुत बड़ी इन्वेंशन थी। तो दोस्तों, हमारी आज की वीडियो आपको कैसी लगी और आपको इनमें से कौन सी डिस्कवरी ज़्यादा शॉकिंग लगी, हमें कमेंट करके ज़रूर बताएं। वीडियो पसंद आई हो तो अपने दोस्तों के साथ भी शेयर करें। शुक्रिया।